Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Uh, we read our English book Let's Learn English class 5th का आज हम थर्ड चैप्टर रीड करेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने रीड एंड राइट दोनों ही कर लिया है। आई होप कि आपने अपनी HW कॉपी में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ वी रीड आवर फर्स्ट थर्ड चैप्टर द रैट एंड द एलिफेंट, यानी द रैट्स यानी कि चूहे एंड द एलिफेंट्स यानी कि हाथी। चूहे और हाथी की यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। मैं आई होप कि आपने अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या स्कूल टीचर से आपने हिंदी में एक बचपन में नर्सरी में आपने ये कहानी सुनी होगी चूहे और हाथी की। इसी को हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे कि इसमें क्या है। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज़? क्या जो सभी जो एनिमल्स होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं? नो, वी ऑल आर नॉट द सेम साइज़। ना तो एनिमल्स सेम साइज़ के होते हैं ना कोई पर्सन्स होते हैं सेम साइज़ के। कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगेस्ट एनिमल? क्या एक जो छोटा एनिमल है वो बड़े एनिमल्स की मदद कर सकता है? तो यस, एक जो छोटा एनिमल है वो बड़े एनिमल की मदद कर सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास आप जैसे हाइट में बड़े हैं तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप हेल्थ में बड़े हैं तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप अगर छोटे हैं तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। यानी कि एक छोटा बच्चा भी एक बड़े व्यक्ति की मदद कर सकता है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स? तुम्हें प्रायः कहते हैं तुम्हारे जो हेल्प करने के लिए कहते हैं तुम्हारे छोटे भाई बहन। डू यू हेल्प देम? यानी कि अगर आपके छोटे भाई बहन आपको मदद के लिए बोलते हैं तो क्या आप उनकी हेल्प करते हो? तो यस, आई ऑफन हेल्प यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर। हाँ, मैं मेरे छोटे भाई बहन की मदद करता हूँ। अगर उनको कुछ चाहिए होता है तो आप उनको लेकर। हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आप अपने जो छोटे भाई बहन की मदद कैसे करते हैं? तो माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प मी। मेरे छोटे भाई बहन सिस्टर्स मेरी हेल्प करते हैं इन माय डेली रूटीन वर्क। लेट्स रीड, हम पढ़ते हैं। दिस इज़ आवर पैसेज। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। नीचे दिए इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए कोई क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी कि लंबे समय पहले की एक कहानी है। अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक ग्रुप था चूहे का जो कि रहता था खुशी से इन अ फॉरेस्ट। हैप्पीली यानी खुशी से रहता था इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में। वन डे एक दिन ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड्स का मतलब यहाँ पर बताया है झुंड। एक जो हाथी का जो झुंड है पास्ड यानी गुजरा, यानी वहाँ से निकला, पास्ड थ्रू दैट वहाँ से गुजरा, दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, किसकी तलाश में? सर्च यानी तलाश में, ऑफ वाटर पानी की तलाश में। उस एरिया में वह उस एरिया के यहाँ से वह गुजरे। मैनी होम्स कई घर, ऑफ द रेड्स वर डेस्ट्रॉयड, जब वो वहाँ से गुजरते थे हाथी तो चूहों के कई सारे घर नष्ट कर देते थे। डेस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर देते थे। अंडर देयर बिग फिट, उनके बड़े पैरों से कुचलकर उनको नष्ट कर देते थे। फिट यानी कि पैर। सम रेट्स वर आल्सो किल्ड, कुछ जो चूहे हैं वह मारे गए थे। यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं, मैंने आपको बता ही दिए हैं। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, हर्ड यानी झुंड, सर्च किसी भी जानवर का झुंड जो होता है वह हर्ड कहलाता है, जिसको झुंड कहते हैं। सर्च यानी टू फाइंड यानी तलाश। एरिया यानी कि वो क्षेत्र। डेस्ट्रॉयड यानी कि स्पॉइल करना, ख़राब करना, नष्ट करना, डैमेज करना। आप बहुत सारे इसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चंस। दिस पैसेज इज़ अबाउट, ये जो पैसेज है ये किसके बारे में? फॉरेस्ट का, जू, सिनेमा हॉल या होम? तो यह है फॉरेस्ट। वेयर डिड द ग्रुप एट ऑफ रैट्स लिव?
जो चूहों का जो ग्रुप था वह कहाँ रहता था, तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा है वो इन अ फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में रहता था। वाई डिड दे पास फ्रॉम हु पास्ड थ्रू दैट एरिया, वो कौन मतलब वहाँ से गुजरा था। द ग्रुप ऑफ रैट लिव इन अ फॉरेस्ट, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पास्ड थ्रू दैट एरिया, यानी कि एलिफेंट ऑफ हर्ड यानी कि हाथियों का झुंड निकला। हाउ वाई डिड दे पास फ्रॉम देयर, यानी कि वो उनके पास से गुजरे किस चीज़ के लिए, तो सर्च ऑफ वाटर। हाउ वर सम रेड किल्स, जो कुछ मारे गए थे कैसे मारे गए थे, तो वो किसके पैरों के नीचे आए थे, एलिफेंट्स। सम रैट्स वर किल्ड अंडर द एलिफेंट्स फीट, हाथी के पैरों के नीचे आकर। हाउ डिड द रैट्स लिव, जो चूहे थे वह किस प्रकार से रहते थे, तो खुश रहते थे, हैप्पीली। व्हाट वर द एलिफेंट्स सर्चिंग वाटर, यानी कि जो एलिफेंट थे वह सर्च के लिए कहाँ गए थे, मतलब किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे थे, तो वह वाटर के लिए सर्च कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग ऑफ रैट्स, यानी कि चूहों का जो राजा है मूषकराज, जिसका क्या नाम है, मूषकराज। वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट गजराज, वह किसके पास गया, हाथी का जो राजा है किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज, हाथी का राजा यहाँ पर गजराज है और चूहों का राजा यहाँ पर मूषकराज है। एंड रिक्वेस्टेड और हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रो अनदर रूट टू द पाउंड, और जो चूहे का जो राजा है वह हाथी के राजा के पास गया और उसने रिक्वेस्ट की उनसे कि टू टेक हिज हर्ड, कि उनका जो झुंड है वह थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड, जो वो तालाब के दूसरे रूट से निकले। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने वो उनकी जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर ली। टॉल्ड द एलिफेंट, और एलिफेंट ने को बताया कि टू टेक द अदर वे, कि वह अदर मतलब दूसरे रास्ते से वह जाया करेंगे। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, और बिना चूहों को डिस्टर्ब किए। मूषकराज वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज, यानी कि जो चूहे मूषकराज है वो बहुत ही खुश हुआ और उसने गजराज को प्लीज्ड यानी कि वह सेटिस्फाई हो गया, कि हाँ उन्होंने गजराज के साथ वह सेटिस्फाई हो गया, यानी कि हाईली हो गया। ही थैंक्ड हिम, उसने उनको धन्यवाद दिया और प्रॉमिस किया कि दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीड, यानी कि मूषकराज ने गजराज से एक प्रॉमिस किया कि जो चूहे हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे, रेडी टू हेल्प एलिफेंट इफ़ नीड, हाथी की मदद के लिए तैयार रहेंगे यदि उनको आवश्यकता हुई। नीडेड यानी कि आवश्यकता हुई, जब भी उनको आवश्यकता हुई वह उन हाथियों के लिए तत्पर रहेंगे मदद करने के लिए। क्वेश्चंस, गजराज वाज, गजराज था, क्या था गजराज, हाँ, द किंग ऑफ एलिफेंट यानी कि हाथियों का राजा था। व्हाट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, यानी कि राजा जो एलिफेंट का जो राजा था, हाथी का जो राजा था गजराज, वह उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया, तो ही टॉल्ड, उसने क्या कहा, ही टॉल्ड द एलिफेंट टू टेक अदर वे, कि वह दूसरे रास्ते से जाया करेंगे। व्हाट डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस, यानी कि चूहों का जो राजा था उसने क्या प्रॉमिस किया, कि उसने प्रॉमिस किया कि ही प्रॉमिस्ड दैट द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ़ नीडेड, यानी कि चूहे ने हाथियों से वादा किया, प्रॉमिस किया कि वह जब भी हाथियों को मदद की ज़रूरत पड़ेगी वह उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हु थैंक टू हुम, किसने किसको थैंक किया, तो मूषकराज यानी कि किंग ऑफ रैट्स, मूषकराज ने गजराज को थैंक किया। व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज, क्या रिक्वेस्ट की, तो द रिक्वेस्ट मेड गजराज टेक हिज हर्ड फ्रॉम अनदर रूट, कि वो दूसरे रूट से जाया। हु वाज प्लीज्ड विथ गजराज, यानी कि मतलब सेटिस्फाई, गजराज के साथ सेटिस्फाई कौन हुआ, तो मूषकराज वाज प्लीज्ड विथ गजराज। हमने फर्स्ट
पैराग्राफ या फर्स्ट पैसेज और सेकंड पैराग्राफ पैसेज हमने रीड कर लिया है। आई होप कि आपको ये कहानी का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। हम इसको हमारे सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। हम इसको हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।